हमारा ये 5th चैप्टर है जिसका नाम है समय लेखनम। ये सबसे आसान होता है। समय लेखनम के लिए हमें क्या ध्यान देना है, 1 से लेकर 12 तक को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, उसी तरह से 6 के लिए षड, उसके बाद 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, 1 2 3 चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश। अब हमें क्या करना है, इन्हीं सब शब्दों के साथ हमें इन सब को जोड़ना रहता है। किनको जोड़ना रहता है, सपाद को, सार्थ को, उसके बाद पादोन को और बादनम को। तो ध्यान दीजिए, अगर पूरा पूरा बजा हुआ रहे तो उसके लिए हम बादनम शब्द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बादनम शब्द का यूज करते हैं। और बादनम हमेशा अंत में यूज होगा और बाद बाकी जो है वो सब शुरू में यूज होता है। मतलब ये क्या होता है, ये जो बादनम है वो हमारा सफिक्स बन जाता है, और जबकि ये सपाद, सार्थ और पादोनी ये हमारा ये प्रेफिक्स रहता है। मतलब शुरू में जुड़ता है और ये बाद में, ये बादनम बाद में जुड़ता है। सपाद, सार्थ और पादोन ये पहले जुड़ेगा। 15 मिनट बाद होता है, जैसे 5:15 होता है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, सपाद का यूज करेंगे। और 30 मिनट बाद होता है, जैसे 5:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, तो उसमें हम सार्ध का यूज करेंगे। 45 मिनट बाद या 15 मिनट कम रहता है, जैसे हम 5:45 बोलते हैं, तो 5:45 में क्या होता है, हमारा 5:45 होता है। ये क्या है, ये 6 बजने में 15 मिनट कम है, या 5:45 हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जब रहेगा तो उसमें पादोन का यूज करते हैं और अगला वाला यूज करते हैं। जैसे 5:45 लिखा है ना, तो 6 वाले को हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करते हैं इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बजा हुआ है, तो 2 बजा हुआ है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, द्वि, और इसमें क्या जोड़ देंगे, बजने के लिए हम बादनम जोड़ेंगे, द्वि बादनम। अगर 2:15 हुआ है तो 15 को पहले लिखेंगे, तो 15 को क्या, 15 के लिए क्या था, सपाद, सपाद द्विबादनम। 3:30 लिखा हुआ है तो 30 के लिए क्या क्या हमने देखा, सार्ध, तो क्या होगा, सार्ध और त्रिबादनम। 11:45 लिखा है तो 11:45 को हम पढ़ते कैसे हैं, 11:15 पढ़ते हैं। तो 11:15 के लिए, तो पौने के लिए हम पादोन यूज करते हैं, और 12 के लिए क्या करेंगे, द्वादश बादनम। 2:30 लिखा हुआ है तो 2:30 ये क्या है, यहाँ पर 30 के लिए क्या होता है, सार्ध, और 2 के लिए द्विबादनम। 45, ये 12:45 है तो ये 45 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पादोन, और उसके बाद 12:45 से 1:45 पढ़ते हैं तो 1 के लिए आएगा एक बादनम। 12:15 है तो 15 के लिए हम क्या पढ़ते हैं, 15 के लिए हम पढ़ते हैं, ये 15 के लिए हम पढ़ते हैं सपाद, सपाद, और 12 के लिए द्वादश, तो सपाद द्वादश बादनम। आसान है ये। अब हम इसके एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख के दिया रहता है, देव वर्मा ये 5 बादने उत्तिष्ठति, तो 5 बजे, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हमें देखना है पंच, क्या होगा, पंच, पंच बादने उत्तिष्ठति। देखिए सेंटेंस में जब यूज रहेगा ना तो बादनम नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बादने दिया रहेगा। अगर सेंटेंस में नहीं रहेगा तो बादनम दिया रहेगा। सह 5:30 बजे बादने करोती, तो अब ये 5:30 को हमें संस्कृत में लिखना है, तो संस्कृत में 5:30 कैसे लिखा जाएगा, सार्ध पंच। उसी तरह से 5:45 है तो 5:45 को कैसे लिखेंगे, पादोन, पादोन षड। उसके बाद 8:15 है तो 8:15 को कैसे लिखेंगे, ये सपाद होता है, सपाद अष्ट। उसी तरह से यहाँ पर है सुरेंद्र 7 बजे, तो 7 बजे का क्या होता है, 7 का सप्त और बादनम जोड़ देंगे, तो यहाँ तो बादने दिया ही है तो कोई चीज़ जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सप्त हो जाएगा। 8:30 लिखा है तो 30 के लिए सार्ध और 8 के लिए अष्ट, तो क्या हो जाएगा, सार्ध अष्ट। फिर उसी तरीके देखेंगे यहाँ पर 9:15 हो रहा है तो 9:15 के लिए हम लिखते हैं सपाद, और 9 के लिए नव बादनम, तो क्या हो जाएगा, बादने तो यहाँ बदिया है तो सपाद नव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सपाद, सपाद नव। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9:45 है तो 9:45 के लिए पादोन, और चूँकि ये 9:45 है ना तो 10 के लिए क्या होता है, 10, तो पादोन 10 बाद में यहाँ पर दिया है इसलिए पादोन 10 लिखेंगे। और 5:15 है तो 5:15 के लिए क्या होगा, 15 के लिए सार्ध और 5 का पंच, तो सॉरी सपाद और पंच, तो सपाद पंच। 6:30 के लिए सार्ध और षष्ठ, सार्ध षष्ठ न षड। यहाँ पर ध्यान देना है एक बात, कि जब भी हम ना 6 के लिए हम षड का यूज करते हैं, 6 के लिए षड का यूज करेंगे, तो ये हमारा ये अष्ट फस्ट ये सब नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सार्ध षड। 8:45 है तो 45 के लिए पादोन, और अष्ट अष्ट 8 बजा जाएगा 9 में, क्योंकि 8:45 इसको पढ़ते हैं ना, तो 9 के लिए क्या होता है, नब, तो ये जाएगा पादोन नब। 9 बजा है पूरा पूरा तो नब बादनम हो जाएगा, तो बादनी यहाँ पर दिया हुआ है तो सीधे नब। उसके बाद 8:45 है तो 45 के लिए पादोन, और 9 में बदल जाएगा तो क्या होगा, पादोन न है अष्ट, पादोन अष्ट बादने, और यहाँ पर दिया सार्ध सप्त बादने, नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पादोन नब बादने होगा, पादोन नब बादने, पादोन और नब बादने। फिर उसके बाद देखते हैं तत् 11:30, तो 11 ये 30 के लिए क्या होता है, सार्ध, और 11 के लिए एकादश, तो सार्ध एकादश, सार्ध एकादश। फिर उसी तरह से यहाँ पर आते हैं 1:45 है तो 1:45 पढ़ते हैं, तो 1:45 के लिए क्या होगा, पादोन द्विबादनम। 11 बजा है तो क्या हो जाएगा, एकादश बादने, कहाँ है ये,
सार्ध एकादश वादने, नहीं ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकादश वादने। यहाँ पर है 6:30 है, तो 30 के लिए क्या होता है सार्ध, और 6 के लिए षड, तो सार्ध षट नहीं, सार्ध षड। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 2:45 है तो 2:45 हो गया, तो ये हो गया क्या पादोन और त्रयो, पादोन पंच, यहाँ पर पादोन त्रयो। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हमारा अशुद्धि संशोधन है।